और एक चीज़ और गाइज, मुझे क्या चाहिए, ये सेंटर में तो आ गया मुझे, लेकिन वर्टिकल भी चाहिए। सेंटर तो यहाँ से हमें मिल गया, हॉरिजॉन्टल बीच में तो मिल गया, मुझे क्या चाहिए, वर्टिकल भी चाहिए, वर्टिकल सेंटर भी चाहिए। मतलब ऐसे ये क्या हो गया, हमारा वर्टिकल हो गया, इसके भी बीच में चाहिए। तो यहाँ पे लेआउट में सिंपल मैं क्या दे सकता हूँ, लेआउट ग्रेविटी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, और यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, सेंटर वर्टिकल। अब गाइज यहाँ पे कोई चेंजेस हमारे क्यों नहीं हुए सेंटर को वर्टिकल देते ही, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे जो हमारी लेआउट है, लीनियर लेआउट, इसकी विड्थ तो क्या है, मैच पेरेंट है, एंड हाइट क्या है इसकी, ये भी मैच पेरेंट है, मतलब पूरा स्क्रीन है, राइट। अब मुझे ये पूरा स्क्रीन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या, व्रैप कंटेंट। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने व्रैप कंटेंट करा, क्या हुआ कि जो मेरे व्यूज हैं खाली उस पे इफेक्ट हुआ। तो मेरे लेआउट की कितनी, क्योंकि गाइस ये वाला लॉजिक थोड़ा सा ये है कि जो लीनियर लेआउट है मुझे पूरे उसमें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जो मेरे व्यूज हैं सिर्फ उस पे इफेक्ट करे फिलहाल, राइट। मुझे अपने लीनियर लेआउट में खाली मुझे इन पे जो हमारे व्यूज हैं उन पे इफेक्ट करना है। तो मैंने क्या करा, जो हमारे लेआउट को पूरे स्क्रीन को ना देके सिंपल क्या कर दिया, बीच सेंटर उतना दे दिया जितने हमारे व्यूज हैं। अब ये लेआउट बढ़ता रहेगा जितने हम इसमें व्यूज ऐड करते रहेंगे। एंड क्योंकि गाइज हमें यही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना था इस पे, तो फिलहाल हमारा क्या है, इसे थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं एक बार डिजाइन में, तो ताकि आपको बेटर दिखे। तो आप देख सकते हो गाइज हमारा बिल्कुल सेंटर में है, हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी, राइट। अब दोबारा से किस पे कर लेते हैं, स्प्लिट ही कर लेते हैं इसे। एक चीज और गाइस, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, जैसे यहाँ पे हमारे टेक्स्ट है, राइट। तो टेक्स्ट में जो क्या लिख रहा है, रोल लिख रहा है, राइट। तो गाइस ये क्या है, लिटरल स्ट्रिंग है। लिटरल स्ट्रिंग मतलब कि ये सिर्फ यहीं से चेंज हो सकता है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बट आपने देखा होगा जो आप ऐप इंस्टॉल करते हो, कई बार क्या होता है कि अगर आप इंग्लिश यूजर्स से इंस्टॉल करें ऐप को, राइट, तो वही जैसे रोल है, यहाँ पे इंग्लिश में रोल दिखेगा। अब कोई इटालियन, कहीं इटालियन की स्पेनिश कंट्री में कोई इंस्टॉल करे तो यहाँ पे रोल नहीं दिखेगा उसे, यहाँ पे क्या दिखेगा, दूसरी लैंग्वेज में दिखेगा। तो गाइज यहाँ पे अगर आप यहीं पे लिटरल स्ट्रिंग ऐड करके रखो तो बेसिकली क्या इशू होता है गाइज, हम यहाँ पे इस चीज को कभी लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते इसमें। मतलब हमें अगर अपनी लैंग्वेज को चेंज करना है या फिर कोई इसको टेक्स्ट को चेंज करना है तो हमेशा मुझे यहाँ पे लेआउट में आके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे, अगर आप रिसोर्स फोल्डर के अंदर वैल्यूज में जाओ एंड यहाँ पे स्ट्रिंग्स देखो, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में गाइज आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डाइस रोलर ऐप है, राइट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो गाइस, सारे जितने भी ये लिटरल स्ट्रिंग्स होते हैं इनकी वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो। उससे बेनिफिट क्या होता है कि एक तो जो अगर हमें लैंग्वेज चेंज होगी, सेकेंडरी लैंग्वेज हमें ऐड करनी है अपने ऐप में, राइट, तो उससे क्या होगा गाइस कि आप लैंग्वेज ऐड चेंज कर सकते हो, हमें लिटरल यहाँ पे चेंज करना नहीं पड़ेगा। एंड दूसरा बेनिफिट क्या है गाइस कि एक ही जगह पे हमारे सारे स्ट्रिंग्स होंगे, तो अगर हमें फर्दर अपने ऐप में वैसे ही कोई चेंजेस करने हैं तो सिंपल हम वहां से कर सकते हैं। अब गाइस आप जैसे यहाँ पे देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे रोल पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ये दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, राइट। तो ये बेसिकली कब दिखता है, जब इसे लगता है कि ये आपके कोड को क्या कर सकता है, थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, राइट। तो आप सिंपल क्या करो, इस पे क्लिक करो एंड ये क्या दिखा देगा, हमें दिखा देगा कि रिसोर्स का नेम क्या है, रोल, रिसोर्स की वैल्यू क्या है, रोल, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल है, सोर्स सेट क्या है, ये सब यहाँ पे, और फाइल कौन से फाइल में सेव हो रहा है, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, राइट। तो यहाँ पे सिंपल मैं ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरी स्ट्रिंग की वैल्यू है गाइस, अब ये कहाँ से आ रही है, @स्ट्रिंग एंड रोल, राइट। तो बेसिकली गाइस अब जो मेरी वैल्यू थी वो किस में जाके सेव हो चुकी है, जो मेरे रिसोर्स फोल्डर में लेआउट, जो मेरे रिसोर्स फोल्डर में वैल्यूज वाला फोल्डर था उसके अंदर जो स्ट्रिंग फाइल है, अगर आप इसे दोबारा से खोलोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस क्या शो हो रहा है, स्ट्रिंग नेम रोल, एंड यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, हमारी रोल। तो बेसिकली क्या हो गया, ये जो हार्ड कोड स्ट्रिंग था अब किस में सेव हो गया, हमारा स्ट्रिंग में जाके सेव हो चुका है। तो इससे जो हमारी एक हार्ड कोड वैल्यू थी वो क्या हो चुकी है, अब डिफाइन हो चुकी है। उससे हमें बेनिफिट क्या है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट, कि अगर हमें लैंग्वेज ऐड करनी है, कोई दूसरी कंट्री में हमारा ऐप होगा तो सिंपल हम इसे यूज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है गाइस, जो कई सारे डेवलपर्स यूज नहीं करते हैं। तो अगर आपको एक एफिशिएंट डेवलपर बनना है तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। स्टार्टिंग से ही मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी स्टार्टिंग से क्या एक हैबिट बन जाए गाइस इसे यूज करने की। सो गाइस अब क्या करके देख लेते हैं, एक बार अपना इम्यूलेटर रन करके देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे इम्यूलेटर में अभी ये कैसा शो हो रहा है, एंड फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो हमारा क्या हो चुका है, ऐप लॉन्च हो चुका है। एंड जैसे हमारा लेआउट में शो हो रहा था, राइट, कि ये सेंटर हॉरिजॉन्टल में था
वैसा शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या शो हो रहा है, एक तो टेक्स्ट शो हो रहा है जहाँ पे हम बाद में इमेज पुट करेंगे, उसकी बाद में देखेंगे गाइज। एंड यहाँ पे हमारा क्या बटन हो रहा है, रोल बटन शो हो रहा है। अभी फिलहाल आप इस पर क्लिक करोगे तो कोई फंक्शनैलिटी हमारी रन नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक हमने इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा है। अब क्या कर लेते हैं गाइज, इम्प्लीमेंटेशन भी कर लेते हैं इस पर, ताकि फंक्शनैलिटी ऐड कर सकें कि क्लिक करने पे क्या हो, हमारा कोई फंक्शन हो, राइट। सो गाइज इससे पहले हम यहाँ पे क्या करें, अपने बटन को वर्क में लेके आए, हमें एक चीज और थोड़ी सी समझनी है कि ये वर्क कैसे करेगा, इस पे क्या इम्प्लीमेंटेशन हमें करनी है। अब गाइज जो मैंने आपको बताया था, अभी तक हमारा क्या हुआ कि हमारी जो मेन एक्टिविटी है, जो XML फाइल है, राइट, XML फाइल इन्फ्लेट होकर जो हमारी मेन एक्टिविटी है कोटलिन वाली, उसमें जाके जाएगी, राइट। अब इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हमारा लीनियर लेआउट है। अब इन्फ्लेट क्या हो रहा है, हमारा लीनियर लेआउट इन्फ्लेट हो रहा है, उसमें जो टेक्स्ट व्यू है, बटन व्यू है, वो इन्फ्लेट होगा, राइट। अब गाइस जो इन्फ्लेट हो रहा है तो बेसिकली ये यहाँ से XML से किस में गया, हमारी मेन एक्टिविटी में गया, जो कौन सी है, हमारी कोटलिन फाइल है, राइट। अब इसमें हमारा लीनियर लेआउट है, टेक्स्ट व्यू है एंड बटन व्यू है। अब लेकिन गाइस इस चीज में ध्यान रखना, ये कौन सा है, हमारा हायरार्किकल। लेकिन गाइस इस बात का ध्यान रखना, ये किस टाइप में हमारा आएगा, हायरार्की में आएगा, राइट। तो हमें किस टाइप में शो होगा, हायरार्की में शो होगा। और कैसे शो होता है ये बेसिकली, कि जो हमारा लीनियर लेआउट है वो तो क्या हो गया, हमारा पेरेंट हो गया, और ये क्या हो गए, हमारे टेक्स्ट व्यू एंड बटन क्या हो गए, चाइल्ड हो गए। तो बेसिकली किस हायरार्की में आएगा ये, कि जो हमारी मेन एक्टिविटी XML फाइल वाली जो इन्फ्लेट हुई है, किसमें, हमारी मेन एक्टिविटी, मेन जो इन्फ्लेट हुई है मेन एक्टिविटी में आके गाइस, वो किस फॉर्मेट में हुई है, एक ट्री की फॉर्म में हुई है, जो कहाँ से, लीनियर लेआउट है, उससे टेक्स्ट व्यू एंड बटन व्यू। अब गाइस यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात ये आती है, आप फाइंड कैसे करोगे ये व्यूज, क्योंकि अब मुझे इंप्लीमेंट करना है कि मुझे करना है कि अच्छा मुझे टेक्स्ट व्यू पे या बटन पे क्लिक करना है, राइट, या फिर मुझे कोई टेक्स्ट सेट करना है या उस पर कोई वर्किंग सेट करनी है। अब गाइस फिलहाल तो ये वाला जो हमारे लीनियर लेआउट है या जो भी हमारा लेआउट है, राइट, इसमें दो ही व्यूज हैं, हम सिंपल फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली इनपुट कर दूं तो कोई इशू नहीं है, फाइंड हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको रियलाइज होगा गाइस, क्योंकि हम नेस्टिंग यूज करते हैं एंड व्यूज बहुत होते हैं। ये तो सिंपल हमारा बहुत मिनिमाइज्ड व्यू है, तो यहाँ पे सिर्फ दो व्यू यूज हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे 20, 30, 40 व्यूज तक पॉसिबल हैं। तो उसमें आपको क्या हो सकता है, हमारा प्रोग्राम कैसे फाइंड करेगा कि हमें जो इनपुट प्रोवाइड करना है वो कौन से बटन या कौन से व्यू पे प्रोवाइड करना है। क्योंकि बेसिकली हम करेंगे क्या, हम सिंपल अभी क्या कर रहे हैं कि हमने इन्फ्लेट कर दिया अपना लेआउट, राइट। अब हमारा क्या इन्फ्लेट हुआ, जो हमारा लीनियर लेआउट है वो इन्फ्लेट हो गया, और लीनियर लेआउट से हमारे हायरार्की सिस्टम के थ्रू क्या लेआउट दो इन्फ्लेट हो गए, हमारे टेक्स्ट व्यू और बटन। लेकिन गाइस इसको आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, तो इसको ताकि हम आइडेंटिफाई करें, राइट, क्योंकि हमारी एक्टिविटी तो हायरार्की के बेस में ले रही है ये, लेकिन हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो हम फाइंड करते हैं गाइस कैसे, क्रिएट करके, इनकी आईडी क्रिएट करके। आईडी कैसे, जैसे यहाँ पे लीनियर लेआउट है तो एक टेक्स्ट व्यू की मैं आईडी क्रिएट कर दूंगा, किस नाम से, रिजल्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट, और बटन की क्या क्रिएट कर दी मैंने, रोल अंडरस्कोर बटन, राइट। अब गाइज ये मैंने क्यों करी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा, जैसे रोल अंडरस्कोर बटन है, जो बटन है जो उसकी फंक्शनैलिटी है, आप उससे रिलेटेड आईडी क्रिएट करोगे तो आपको आसानी होगी याद रखने में, राइट। और बेसिकली ये वर्क कैसे करेगा, जैसे हमारे लीनियर लेआउट है उसमें हमारे पास दो व्यूज है, राइट, उसकी मैंने दो आईडी सेट कर दी गाइस। अभी जो मैंने आईडी सेट करी हैं ये बेसिकली वर्क कैसे करेगी, ये वर्क ऐसे करेगी, जो हमारे टेक्स्ट व्यू और बटन है ये तो हमारे व्यू ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी, मतलब जो हमारे लेआउट फाइल थी उसमें सेव हो गया, ओके। आईडी हमने वहां पे सेव कर दी है, जो व्यू ऑब्जेक्ट्स एक्सेस करेंगे हमारी मेन एक्टिविटी में। अब मैंने आपको बताया था गाइस ऑलरेडी जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं तो वो किस में सेव होते हैं, हमारी आर क्लास में, राइट। मैंने आपको बताया था लास्ट लेसन में, हमने ये बात कही थी कि जो हमारा सेट कंटेंट व्यू होता है, राइट, जिसमें हम इन्फ्लेट करते हैं, तो आर डॉट लेआउट डॉट, फिर हमारी जो एक्टिविटी लेआउट वाली थी वो इन्फ्लेट करी थी, राइट। तो किसके थ्रू करी थी, आर क्लास के थ्रू। तो गाइस ऐसी ही हमारी जो हम आईडी सेव करेंगे किसके लिए, जो हमारे टेक्स्ट व्यूज के लिए हम आईडी सेट करेंगे, वो भी किसमें सेव होगी, हमारी आर क्लास में। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, आर क्लास में आईडी आ गई। और ये सेव कैसे होगी गाइस, एक इंटीजर, किसी भी एक इंटीजर की फॉर्म में सेव हो जाएगी। जैसे आईडी रोल बटन, हमें नहीं दिखेगा कि इसको क्या वैल्यू असाइन हुई है, हमें सिर्फ क्या दिख रहा है कि उसके ऊपर कि रोल बटन नाम है, हमने उसे एक्सेस कर लिया किसमें, अपनी मेन एक्टिविटी में, कोटलिन फाइल में। लेकिन अंडर द हुड क्या वर्क कर रहा है, थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ गाइस, थोड़ा आगे आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने कैसे एक्सेस करा, कैसे वर्क कर रहा है। तो बेसिकली एंड्रॉइड ने क्या करा, उन्हें एक वैल्यू असाइन कर दी है, एंड ये जो वैल्यू असाइन कर दी है ये कहाँ करते हैं, ये आर क्लास में असाइन करते हैं, हमें खुद से नहीं करनी होती, मैनुअली ये ऑटोमेटिक असाइन हो जाती है। एंड सिंपल इसी वैल्यू को हम किसके थ्रू फाइंड करते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड बेसिकली क्या करता है, ये जो आईडी हमने
आर क्लास में इनिशियलाइज करी है, राइट, इस वाले टेक्स्ट व्यू की या बटन की, उसको फाइंड करना है। तो उसको सिंपल कैसे फाइंड करेंगे हम, r.id.roll button।